नहीं माना, तौहीद और रिसालत से इनकार करता रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जब विलादत का वक्त आया, तो उसकी लौंडिया थी एक कौम, उसका नाम क्या था? सोबिया। क्या नाम था? सोबिया। जरा बोले क्या नाम था? ये हजरत दाई हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से थोड़ी, उसके घर वालों ने देखा, क्या देखा कि तेरे साथ क्या मामला है? उसने कहा बहुत बुरी हालत है, बहुत बड़े अज़ाब में मुबतला हूँ, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हूँ, अल्लाह के अज़ाब में पकड़ चुका हूँ। मगर सोमवार का दिन आता है, रबीउल अव्वल शरीफ यानी सोमवार का दिन आता है, हर हफ्ते में एक मरतबा सोमवार आता है, जिस दिन मैंने सोबिया को आजाद किया था। इस उंगली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, 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 शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद आज़म भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस। जी का जो 16 जन्मदिन है और उसके साथ ही उनका एक विचारधारा का भी जन्मदिन है, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर थे, इतनी समझ थी समाज के प्रति कि समाज के अंदर न्याय है तो कौन सी व्यवस्था में है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर हर आदमी राहत उसे मिल सके, सब लोग एक अच्छा इंसान बन के रहें। ऐसी उनकी एक विचारधारा थी, एक समझ थी, जो कि एक बड़ी डीप एक समझ सोच रहे थे भारत के अंदर। आज तो उन्हें अलग अलग तरीके से रोमांटिक बनाया जाता है, क्रांति को एक किस्म की भ्रांति बताया गया, जबकि क्रांति एक बड़ी शुद्ध, एक मतलब बहुत ही शुद्ध है वो हमारे लिए, मानव जाति के लिए। तो लेकिन हम चाहते हैं कि जो नई युवा पीढ़ी है वो इतनी रोमांटिक ना बने क्रांति के बारे में, जो भ्रांति हैं उसको दूर करें और मानव समाज के लिए एक अच्छी सी सोच पैदा करें। अगर वो अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह पढ़ेंगे तो उनको एक आइडिया मिलेगा कि बुनियादी चीज़ें हैं कहाँ, जिसके कारण हमारा समाज इतना बहुत सा प्रभावित है। भिन्न भिन्न जातियों, धर्मों और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि खामखा आपस में विवाद बन चुके हैं। विवाद जबकि ख़त्म हो सकता है डिबेट के से, वाद विवाद अच्छी तरह हों, लॉजिकल बातें हों समाज के अंदर, तभी एक जो भ्रांतियाँ हैं एक दूसरे के प्रति, जो आज विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग जो होता है वो चीज़ों को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है, जो भ्रम है उनको दूर करता है, जो प्राणीदार हैं उनको ख़त्म करता है। इसलिए युवा पीढ़ी को उस पर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। धन्यवाद। रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलवीर सिंह, आज हम जहां पर भगत सिंह के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं, आज उनकी 116वां जन्मदिन है। तो इस मौके पर मैं भगत सिंह को श्रद्धांजलि पेश करता हूं और ये कहता हूं कि भगत सिंह जो थे बचपन से ही देशभक्त थे। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त एक चाचा अजीत सिंह जो था, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी पगड़ी संभाल जटा, तो उसी से प्रभावित होकर ये चाचा के साथ ही रहे। जब 1919 में जलियांवाला बाग की कांड हुआ तो ये अपने रिश्तेदार के साथ, अपने किसी आदमी के साथ जलियांवाला बाग में गए और वहाँ से खून वाली मिट्टी जो थी वो अपने घर लाए। तो उसी से प्रेरित होकर इनमें देशभक्ति का जज्बा जागा और 1930 में जब इनको फांसी दी गई तो फांसी शाम के टाइम पर दी गई और इनके डेड बॉडीज जो थे उनको एक बोरों में डाला और सतलुज नदी के किनारे हुसैनी वाला के पास शाम को संस्कार करने लगे। तो लोगों को पता लग गया कि रात को कौन संस्कार कर रहा है। तो अंग्रेज़ अफसर जो थे वो भागे और अध जली लाशें जो थी वो सतलुज में बहा दी। तो इसी को देखते हुए
हमारे दिल में उस भगत सिंह के प्रति बहुत प्रेम है। तो मैं तो आज की पीढ़ी को ये कहता हूँ कि शहीदों की जीवनी पढ़िए, उनसे कुछ सीखिए और अपने मन में देशभक्ति की भावना पैदा कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शहीद आज़म भगत सिंह का 116वां जन्म दिवस है। उस अवसर पर शहीद देशभक्त यादगार समिति की ओर से, आप मीडिया के बंधु भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जिस किसी ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो भी इस देश के लिए शहीद हुआ है, चाहे उनका शहीदी दिवस हो, चाहे उनका जन्म दिवस हो, चाहे कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हो, चाहे छोटे पैमाने पर हो, लेकिन उन्हें याद करने का प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए। और शहीद देशभक्त यादगार समिति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहीद आज़म भगत सिंह पार्क में आज हमने भगत सिंह जी के 116वें जन्मदिवस पर, उनके जन्मदिवस पर उनको श्रद्धा सुमन जो है वो पेश किए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है इसके पीछे कि हमारे नौजवान पीढ़ी, हमारे लोग इस बात को समझें कि जिन आज़ाद फ़िज़ाओं में हम लोग जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली बल्कि उसके लिए हमारे हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप भगत सिंह की बात करें, हमारे सीनियर्स ने बहुत कुछ बताया, लेकिन अगर आप छोटी सी बात को पकड़ें तो 23 साल की उम्र में एक नौजवान जिसकी और हज़ारों कामनाएं और इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन भगत सिंह की एक सोच थी कि इस मातृभूमि को आज़ाद करना है, इस देश को आज़ाद करवाना है, और मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज ज़रूरत है देश को, राष्ट्र को, समाज को ऐसी ही सोच की, और वो सोच तभी हो सकती है जब हम लोग अपने नौजवान पीढ़ी को उनके प्रति, उनके विचारों के प्रति, उनके सोच के प्रति जागरूक रखें और उनकी भी आंखें खुली रहें कि ये सारी चीज़ें किस किस प्रकार से हुई हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास हर साल रहता है। भगत सिंह जी का जन्मदिन तो क्योंकि ये शहीद आज़म भगत सिंह पार्क है, तो यहाँ चाहे शहीदी दिवस हो, चाहे जन्म दिवस हो, बाकी भी जितने लोग जिन्होंने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए। मेरी युवा पीढ़ी से भी यही आज के डेट में मैसेज रहेगा, आग्रह रहेगा कि हम भगत सिंह की जीवनी को पढ़ें, भगत सिंह की विचारधारा को समझें, और जितने भी हमारे लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या सपने सोचे थे, वो कैसा देश बनाना चाहते थे, वो किस प्रकार का समाज का निर्माण करना चाहते थे। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हमारा, जिस प्रकार से कहते हैं कि भारत नौजवानों का देश है, हमें इस देश को संभालना है, हमें इस देश को लेकर चलना है। तो हमें उस समाज की बेहतरी के लिए अगर हम इन तमाम लोगों की जीवनी का अनुसरण करें तो मेरे ख्याल से एक हम बेहतर समाज की संरचना कर सकते हैं। और अगर समाज बेहतर होगा तो राष्ट्र बेहतर होगा, उसमें राष्ट्र की भी उन्नति होगी, समाज की भी उन्नति होगी और देश की भी उन्नति होगी। आज की डेट में